एमएसटी सीईटी एग्जाम की जीरो स्टडी क्या करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, सीईटी में मेरा टोटल जीरो स्टडी है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिलेबस पता है, ठीक है, सिलेबस आपको पता है। दूसरी चीज, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लिया है, अब मैं आगे क्या करूं, स्टेप बाय स्टेप गाइड मुझे चाहिए। ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक वैल्यू ऐड करेगा आपके पढ़ाई के अंदर। सीईटी के अंदर अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। जीरो पढ़ाई आपकी अगर है, अभी तक आपने कुछ स्टार्ट नहीं किया है, कोई एमसीक्यू का बुक नहीं है, कुछ नोट्स नहीं है, कुछ आपके पास टाइम टेबल नहीं है, कुछ आपके पास सिलेबस भी नहीं है, ऐसा पकड़ लीजिए आपके पास सिलेबस भी नहीं है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका क्लास 12 में जीरो स्टडी है तो देखते हैं क्या करना है। पहली चीज है ना, पहली चीज, यू आर नॉट एट जीरो, आप जीरो लेवल पे नहीं हो। क्यों सर? क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, सिंपल है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, और जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो एमएसटी सीईटी की तैयारी अल्टीमेटली कर ही रहा है। क्यों सर? क्योंकि इसमें जो थ्योरी होती है वो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है, थ्योरी जो होती है ना वो कॉमन है। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम की थ्योरी है उस पे ही आगे चल के एमसीक्यूज बनेंगे और वही एमसीक्यूज आपको सीईटी में पूछे जाएंगे, ये चीज याद रखिए। मतलब आप अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और थ्योरी अगर पक्की कर रहे हो तो आप बेस्ट काम कर रहे हो अभी, तो मतलब आप जीरो पे नहीं हो। आप अगर आपको 1 से लेकर 10 तक जाना है या फिर 10 वाली लेवल है तो आप यहां पे 2 या फिर 3 पे लेवल पे हो, आप जीरो पे नहीं हो। क्योंकि आप सीईटी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे, लेकिन बोर्ड के लिए तो कर रहे हैं। मतलब आपकी थियरी आई थिंक, मुझे लगता है परफेक्ट हो रही होगी। तो पहली चीज वो है, क्योंकि जितना ज्यादा आप फोकस करोगे थियरी पे उतना अच्छा है। क्योंकि थियरी में क्या चीजें समझ में आएगी आपको, कंसेप्ट, और उसी कंसेप्ट को फिर बाद में एमसीक्यूज में कैसे अप्लाई करके आप सीईटी के अंदर के सवाल सॉल्व कर सकते हो, वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो फोकस ऑन थियरी, ठीक है। तीसरी चीज, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। जब आप नोट्स बनाते हो तो क्या होता है, उस थियरी को आप अच्छे से रिवाइज कर पाते हो कम समय के अंदर। नहीं तो फिर कोई बुक होता है तो वो बुक हम पढ़ते हैं बाद में, फिर से अगर पढ़ना है तो पूरा बुक फिर से बाद में पढ़ना पड़ता है, और जो सिमिलर टाइम लेता है, फर्स्ट रिवीजन में वैसा ही टाइम, सेकंड रिवीजन में भी वैसा ही टाइम, तीसरे रिवीजन में वैसा ही टाइम। लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छा फायदा होता है ना। अभी आपको सीईटी का कुछ भी पता नहीं तो याद रखिए 80% जो सिलेबस है वो 12 में से आता है, 20% जो सिलेबस है वो आपका 11th में से आता है। ये चीजें आपको क्लियर करनी है ना। आप एग्जाम जो है वो पीसीबी ग्रुप और पीसीएम है ना, ये दोनों भी ग्रुप में आप एग्जाम दे सकते हो। पीसीबी में 200 मार्क का एग्जाम होता है, इसमें टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से याद रखिए फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50, बायोलॉजी 100 क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और जो आपको टाइम मिलता है याद रखिए 90 मिनट्स आपको मिलेंगे एक पेपर के अंदर, जैसे कि 90 मिनट्स और 90 मिनट्स मतलब 180 मिनट्स आपको मिलेंगे टोटल ये पीसीबी ग्रुप के लिए, जिसमें 90 मिनट्स होंगे बायो के लिए और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए होंगे 90 मिनट्स। मतलब 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक एमसीक्यूज को, आपको लगभग 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा होगा। पीसीएम में थोड़ा सा अलग है, पीसीएम में फिजिक्स केमिस्ट्री के 50-50 सवाल होते हैं और जो मैथ्स होता है उसके होते हैं 50 सवाल, उसके 100 सवाल नहीं होते, क्योंकि इसमें एक सवाल 2 मार्क का होता है, इसके कारण तो टोटल 200 मार्क की ही एग्जाम होती है, लेकिन सवाल 150 होते हैं, क्योंकि इसमें जो मैथ्स है उसमें एक सवाल 2 मार्क का होता है। बाकी इसमें टाइम भी वैसा ही है, 180 मिनट्स आपको मिल जाएगा, है ना। सिलेबस जो है वो आपको एमएसटी सीईटी के जो वेबसाइट है सीईटी सेल, वहां पे मिल जाएगा। अब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन भी कर लीजिए एग्जाम के लिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा वापस, अगर आपको इंजीनियरिंग, फार्मेसी, ठीक है, एग्रीकल्चर, नर्सिंग के लिए जाना है तो सीईटी बहुत बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत सारे टाइप की इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस है ना, बाद में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आईटी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये पहली तो आप जीरो पे नहीं हो, दूसरा चीज़ आपको थियरी पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा थियरी परफेक्ट करोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे, उतना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। तीसरी चीज़, आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स बनाने का क्या दिक्कत है सर, कि टाइम बहुत लग रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। बायो के लिए हमने ये अपना बायोलॉजी का टॉपर्स नोट्स नाम का बुक निकाला है, जिसकी सैम्पल पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और ये बुक को आपको बायो स्टडी ऐप से यहाँ पे आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। 220 रुपीज़ इस बुक की प्राइस है, इस पर 30 रुपीज़ डिस्काउंट चल रहा है, तो 220 रुपए में महाराष्ट्र के अंदर किधर भी आपको ये बुक फ्री होम डिलीवरी के साथ घर में मिलेगा।
विद इन 4 to 5 days पूरे महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इस बुक में हमने क्या किया, एकदम आसान भाषा में थियरी डाली है बायो की। दूसरी चीज़ इसमें हमने सीईटी के एमसीक्यूज भी डाले हैं। तीसरी चीज़ इसमें हम बोर्ड एग्जाम के पीवाईक्यूज भी डाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इस पर माइंड मैप भी है। मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ जो स्टूडेंट ये बुक रेफर करेगा वो बायोलॉजी में, स्टेट बोर्ड में और सीईटी में, दोनों में भी फोड़ देगा। ये गारंटी मैं दे सकता हूँ। सैंपल पीडीएफ देखने के बाद आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक है, ओके। तो शॉर्ट नोट्स जब आप बनाते हो ना तो ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो भूल जाते हो, लेकिन जो बनाते हैं ना हम तो उसमें समझ में आता है। तो एक तो आपके पास नोट्स होना चाहिए, या फिर बायो के लिए ये बुक होना चाहिए जो परफेक्ट सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने बायो के लिए मेहनत कर रहे थे। ठीक है, दूसरी चीज आप एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। एक्स्ट्रा चीज क्या होती है बोर्ड और सीईटी एग्जाम के अंदर की एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है आप करिए ज्यादा से ज्यादा। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप याद रखिए। आप एमसीक्यूज के जो है एमसीक्यू प्रैक्टिस के बुक्स लेके आइए। हमारा जो ये बुक है टॉपर्स नोट, इसमें लगभग 500 एमसीक्यूज है बायो के, तो 100 ही आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये पीवाईक्यूज भी है 2024 के एमसीक्यूज इसके अंदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप याद रखिए जब आप सीईटी एग्जाम देने जाओगे, अगर आप पीसीबी ग्रुप देते हो तो फिजिक्स के कम से कम 16 चैप्टर, केमिस्ट्री के 16 चैप्टर, बायोलॉजी के 15 चैप्टर। सो ये राउंड फिगर निकाल लीजिए। 12th के 11th के उसके साथ ही साथ आएंगे, तो मतलब कम से कम 40 से 50 चैप्टर का प्रिपरेशन आपको करके जाना पड़ता है। और जो आप वन टाइम मतलब एक ही टाइम पे इतने 50 चैप्टर पे सवाल पूछे जाएंगे उस एग्जाम के अंदर, जिसके कारण रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तभी आप उसको सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, अगर आप जैसे सिंपल अभी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बायोलॉजी के तो 15 ही चैप्टर पे एग्जाम आने वाली है, तो सिंपल है। लेकिन सीईटी हार्ड है, क्योंकि सीईटी में है जितना ज़्यादा आप पढ़ के जा रहे हो उतना कलेक्ट करके भी जाना पड़ता है, उतना ही उस टाइम में, एग्जैक्ट टाइम में 1 मिनट के अंदर ही वो एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ता है। वैसे कलेक्टिवली टाइम मिलेगा सबको, कोई एमसीक्यू तो 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, कोई एमसीक्यू 2 मिनट भी लेगा, तो वो बैलेंस हो जाता है। वो टेंशन नहीं लेना है, मिनट का टाइम का टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करिए, मेरा ये कहना है। तो अभी भी समय है और ये राइट टाइम है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का। मुझे लगता है थोड़े कन्फ्यूजन आपकी क्लियर हो गए होंगे कि आपको सीईटी के लिए क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो मैं एक ही बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा कंसेप्ट को समझोगे, जैसे बायो के अंदर है पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, कौन से प्लांट के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है, जैसे फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल कैसे है, कैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो छोटी छोटी चीज़ें वो समझिए, तब जाके बड़ा इम्पैक्ट जो है वो एग्जाम में आएगा, अच्छा स्कोर आपको मिलेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा कि अगर मेरी बायोलॉजी के अंदर या फिर एमएसटी सीईटी के अंदर जीरो भी पढ़ाई है तो भी मैं आगे कर सकता हूँ। जीरो पढ़ाई तो होती नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर, एक डायरेक्शन देने का काम इस वीडियो ने आपको किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।